झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। हेमंत सोरेन लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जीत जो है वो अलायंस की सरकार की ही होगी, क्योंकि 2019 में आपने देखा होगा कि कई वादे सरकार ने किया था सत्ता में आने से पहले, लेकिन धीरे धीरे तमाम वादे को सरकार यहां पर पूरा कर रही है। इस वक्त हम सिमडेगा में हैं, हमारे साथ सिमडेगा के जिला सचिव और जिला अध्यक्ष मौजूद है। पहले हम जिला सचिव से बातचीत करेंगे, सफीक खान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि एक और जहां हेमंत सोरेन बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि राज्य की सत्ता में आने से पहले सरकार ने जो भी वादा किया था उसको सरकार पूरा करेगी। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, किस तरीके से आप लोगों को टास्क दिए गए हैं, सिमडेगा जिले में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं अब आप लोग? देखिए, उन्होंने जो वादा किए थे चुनाव पूर्व 70% वादा को तो पूरा कर चुके हैं और उनको 100% कंप्लीट कर देते। कोरोना काल के चलते उनको बहुत थोड़ा सा तकलीफ तो हुआ। जो हमारे राज्य के जो मजदूर को जिस तरह से लाए हैं बाहर से, हेलीकॉप्टर से, ट्रेन से, बस से, सबसे लाने का काम किए। आज तक देश के कोई भी राज्य में इस टाइप का कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं किए। थोड़ा दिक्कत तो हुआ जब उनको काम करने का जब वादा, हमारे राज्य के लोग जो वादा किए थे वादा पूरा करने का जब समय आया, ठीक उसी बीच में केंद्रीय सरकार द्वारा, बीजेपी के केंद्रीय सरकार द्वारा ईडी सीडी हैन तन प्रकरण के मामला में उनको 5 महीना जेल में बंद कर दिया। आज आप लोग देख रहे हैं, हम लोग 20 जनवरी को पहले वो दिन सीएम आवास में वहाँ पर गए थे, ईडी के अधिकारीगण। उस समय से लेकर पूरा राज्य को पता है, 20 जनवरी से लेकर उनके विरोध में हम लोग कंटिन्यू 15 मार्च तक कंटिन्यू हम लोग आंदोलन किए हैं। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी हैं। हम लोग जल जंगल जमीन से जुड़े पार्टी हैं। हम लोग सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलने वाला पार्टी है। सफीक जी, आपने कहा कि जल जंगल जमीन को लेकर चलने वाले हम लोग पार्टी है, लेकिन बीजेपी तो लगातार आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि जल जंगल जमीन आप ही लोगों के राज्य में लूटी गई है, ना जल बचा हुआ है ना जमीन बचा हुआ है, तो आप लोग क्या करें, सिर्फ झारखंड को लूट रहे हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। देखिए, बीजेपी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, बीजेपी बड़ा झूठा पार्टी। उनके हर शब्द में झूठ के अलावा आज तक कहीं पर भी, और जो बोल रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोले थे 2014 में जब सत्ता में आए थे, उस समय उन्होंने बोले थे कि नहीं, हमारा सरकार आएगी, काला धन को वापस करेंगे, हर व्यक्ति के खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या आपका खाता में आया 15 लाख मैडम? किसी का कोई बता दे किसी खाते में? इसीलिए उनको बोलते, उनको काम है सिर्फ आरोप लगाना है। लेकिन उनका कहना है कि बेरोजगारी भत्ता के नाम पर भी तो किसी के अकाउंट में एक पैसे नहीं गए। बेरोजगारी भत्ता, इनको काम करने का मौका दे तब ना। अब देखिए आएगा। अब देखिए भाई, 21 साल से लेकर 50 साल का जो महिला है उनको एक भत्ता देने को तैयार कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और बेरोजगारी भत्ता, उनको मौका दे तब ना, मौका दे नहीं करते हैं। कोई काम जिस समय उनको ठीक काम करने का समय आता है, उनको कुछ न है प्रकरण में उनको फंसा को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ 4 महीने बचे हुए, क्या कुछ टास्क दिए गए हैं जिला सचिव और जिला अध्यक्षों को आला कमान की ओर से? क्या कुछ हेमंत सोरेन ने दिशा निर्देश दिया है कि आप लोगों को इस तरीके से कार्य करना है? देखिए, हमारे सिमडेगा जिला में 94 पंचायत है और 571 बूथ है। हमारे 10 प्रखंड है। हमारे जिला कमेटी फुल मस्तूद के साथ खड़े हैं। सारे पंचायत कमेटी हम लोग को, जो हमारे बाबा दिसुम गुरु, आदरणीय बाबा दिसुम गुरु वीर शिबू सोरेन जी का जो आदेश है कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा 24 घंटा चुनाव के लिए तैयार रहना है। और हम लोग वहाँ से टोटल पंचायत 94 पंचायत कमेटी हम लोग गठन कर चुके हैं। बूथ कमेटी हम लोग को 80% हो गया है। हम लोग इसी महीने के अंदर 571 बूथ कमेटी हम लोग केंद्रीय कार्यालय बाबा के समझ कर देंगे। हम लोग चुनाव के लिए एकदम तैयार हैं। विधानसभा चुनाव हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में डालेंगे। और जहाँ गठबंधन का बात है, हम लोग
हमारे बाबा को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी कार्यकारिणी अध्यक्ष, उनको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को सिमडेगा जिला में एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनता है। और आप लोग आज सिमडेगा आए हैं, एक एक पंचायत घूमकर देख लीजिए, पूरा पंचायत में सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा नजर आएगा। लेकिन सिमडेगा में तो कांग्रेस के विधायक है भूषण बाड़ा, तो किस तरीके से बात रखिएगा? क्योंकि अलायंस में तो लड़ना है, आप लोगों को साथ मिलकर लड़ना है, तो देखिएगा ना चीजों को कि आखिर किसके प्रत्याशी यहाँ पर उतारे जाएंगे। गठबंधन तो है, नो डाउट, लेकिन हम तो अपना जो विचार हमारे अध्यक्ष जी के पास रखेंगे ना कि हम लोग कितनी मजबूत हैं सिमडेगा जिला में। पूरा आज लोकसभा सीट में यहाँ पर आज जाइए, आप पंचायत दौरा कीजिए, बूथ दौरा कीजिए, गांव दौरा कीजिए, कहीं पर जाइएगा, सिर्फ नसीब को बोलेंगे हमारे लोग, हमारे जिला के जितने गांव में लोग रहते हैं उन लोग सीधा बोलेंगे हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। आज पूरा जिला में जाकर भ्रमण कर लीजिए, सिर्फ हरा भरा झारखंड मुक्ति मोर्चा नजर आएगा और कहीं कोई नहीं है। चलिए, अब इस वक्त हमारे साथ जिला अध्यक्ष अनिल कंडोलना जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि जेएमएम तो पूरे तरीके से तैयार है विधानसभा चुनाव को लेकर। टास्क कुछ दिए गए हैं आप लोगों को हेमंत सोरेन की ओर से, क्योंकि लगातार वो दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिला अध्यक्षों को। सबसे पहले जितने भी लोग आज आपके चैनल से हमें देख रहे हैं, सबों को हम झारखंडी जोहार करते हैं। और जहां तक पार्टी संगठन की बात है, हमारे अध्यक्ष माननीय गुरुजी शिबू सोरेन और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई श्री हेमंत सोरेन जी, पार्टी के जितने भी आला कमान है, उनका यही निर्देश है कि आने वाला समय जो 4 महीना के बाद इस राज्य में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी सिमडेगा जिला योजनाबद्ध तरीके से हम लोग अपनी संगठनिक तैयारी कर चुके हैं। और चुनाव लड़ने के लिए जो भी हमारी तैयारी है, बूथ स्तर से लेकर पंचायत तक, पंचायत से लेकर प्रखंड तक और जिला तक हम लोग पूरा तैयारी कर चुके हैं। और संगठन का भी यही निर्देश है, आने वाला चुनाव के लिए हम लोग सिर्फ पेपर पर नहीं, जमीनी स्तर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि आंदोलनकारी पार्टी है, हम लोग जमीन से लेकर जिला तक पूरा हम लोग मजबूत तरीके से तैयार कर रहे हैं। अनिल जी, मैंने सुना है कि आप इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से। 2018 में भी आपने उपचुनाव लड़ा, उसके बाद 2019 में भी आपने चुनाव लड़ा कोलेबीरा से, राष्ट्रीय सिंगल पार्टी की ओर से। इस बार क्या कुछ रणनीति है, क्या इसको लेकर आला कमान से बातचीत हो गई है आपकी? जी, जैसे आपने कहा कि मैंने 2018 में उपचुनाव लड़ा था, 2019 में भी आम चुनाव लड़ा था। उस समय किसी दूसरे पार्टी का मैं सदस्य था और चुनाव लड़ा था। और जब से मैं अब लगभग 3 साल हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य बना हूँ, सदस्य बनने के बाद जिला का कमांड मुझे दिया गया है। लगभग 1.5 साल से मैं पार्टी संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ जिला में। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, कौन नहीं चाहता कि चुनाव लड़े। और झारखंड मुक्ति मोर्चा होकर आज इंडिया अलायंस का एक पार्टनर हम हैं, और इंडिया अलायंस का पार्टनर होने के नाते हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा होकर एड़ी चोटी लगाकर आज सिमडेगा जिला को जेएमएम में बनाने के लिए हम लोग अपनी पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मजबूत हैं। और निश्चित तौर पर अगर कल के दिन में विधानसभा चुनाव में मुझे अगर मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, मजबूती के साथ हम किसी भी विधानसभा में मुझे लड़ाने के लिए अगर पार्टी मुझे निर्देश देती है, आशीर्वाद देती है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप 3 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि किस तरीके से काम कर रही है पार्टी? क्योंकि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, इसको लेकर कई सवाल जो है बीजेपी उठाती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है, सरकार ने जो वादा किया था राज्य की सत्ता में आने से पहले, क्या सरकार लगभग काम पूरा कर ली है? क्योंकि बीजेपी का तो कहना है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, ना बेरोजगारी भत्ता, ना युवाओं को रोजगार सरकार दी है। तो सरकार कर क्या रही है? सिर्फ सरकार लूट रही है, बीजेपी का कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चीज कह दे वो चीज प्रूव्ड हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर मैं आज कटहल का पेड़ के नीचे बैठा हूं और भारतीय जनता पार्टी कह दे ये इमली का पेड़ है, तो क्या वो इमली का पेड़ हो जाएगा? मैं जिस छत के नीचे हूं वही होगा। भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में देख रही है, जनता देख रही है कि कितनी मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में, मैं पूरी दुनिया घूम कर आया हूं, आपको बता देना चाहूंगी, पहला ऐसा सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके नेतृत्व में आज झारखंड में सरकार चल रही है, बड़े भाई श्री हेमंत जी के नेतृत्व में। कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के पहले आपके सामने आती है, जनता के बीच जाती है, गांव में जाती है, वोट मांगती है,
वोट लेती है, सरकार बनती है, उसके बाद गांवों में लोगों के बीच में जाना छोड़ देती है। यही एक ऐसा सरकार है पूरे हिंदुस्तान में मैंने देख रहा हूं। हेमंत जी की सरकार बनी, जो चुनाव के बाद भी अपनी वादों को पूरा करने के लिए हिम्मत ये लोग कर रहे हैं कि जनता के बीच में ये लोग जा रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सरकार ने चलाया है और मकसद यही है कि झारखंड में लोग आदिवासी बहुल राज्य है, गरीब है, सीधे हैं, भोले भाले लोग हैं। ये लोग छोटा से छोटा काम के लिए भी अपना पंचायत जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। अफसरों के बीच में ये लोग जाना नहीं चाहते, ब्लॉक में नहीं जाते, या तो ये लोग अपने जिला में, सब डिवीजन में, डीसी ऑफिस में या कहीं भी लोग जाना नहीं चाहते। ये लोग चाहते काम भले ना हो, लेकिन ये लोग अपने आप में कॉम्प्रोमाइज कर लेते, घर में बैठ जाते हैं। लेकिन देखिए आज हेमंत जी की सोच को देखिए, गठबंधन सरकार की सोच को देखिए, क्योंकि यहाँ के लोग सीधे इसीलिए सरकार ने इस योजना को चलाया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, मतलब सरकार आपका है और सरकार आपके द्वार पर आके आज काम कर रही है। छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, साल में एक बार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है और आपका छोटा बड़ा हर एक काम आपका पंचायत में, आपके घर में हो रहा है। ऐसा मैंने कोई सरकार में कहीं नहीं देखा। एक और आरोप आप लोगों में लग रहा है कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर हटा दिया गया और शपथ लिए हेमंत सोरेन। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टाइगर को तो आप लोग चूहा बना दिए हैं, तो विधानसभा चुनाव में चुनाव कैसे आप लोग किस तरीके से लड़िएगा? क्या इसी तरीके से राजनीति कीजिएगा? मैडम, आपको मैं बताना चाहूंगा, टाइगर को कैसे चूहा कह सकते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार चला रही, इतनी छोटी सोच, इतनी गलत आरोप अगर टाइगर चमाइदा को इस तरह लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में चूहा है। अगर अपने आप को ये लोग आदिवासी हितैषी अगर ये लोग बोलते हैं, तो क्यों आज आदिवासी सीट एक भी लोग जीत कर नहीं दिखाते हैं? आज 5 के 5 आदिवासी सीट हम जीत कर लाए हैं। विधानसभा में 28 सीट है और 26 मेरे झोली में है। महागठबंधन के झोली में 28 सीट में 26 हमारे पास है। और बताइए, लोकसभा में 5 सीट आते हैं, 5 सीट आदिवासी का सीट आज गठबंधन की झोली में। तो जनता किसको जवाब दे रही है? चूहा कौन है? भारतीय जनता पार्टी चूहा है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जनता खुद दे रही है। लेकिन इसका आपने जो कहा उसका भी जवाब बीजेपी के पास है। उनका कहना है कि संथाल परगना के 5 जिलों में जितने भी आदिवासी है, जितने भी हिंदू है, वो अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का मनगढ़ंत आरोप है। इनके पास झारखंड में राजनीति करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बचा है। देखिए, 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री सत्ता में काबिज हुए, बड़े बड़े इन्होंने जुमला फेंक दिया हम सबों के बीच में। कह दिए कि विदेश से काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रुपए हर एक साल देंगे, 15 लाख आपके खाते में डालेंगे। हर एक वादा फेल हो गया। तो आप लोगों का भी तो 5 लाख का वादा क्या हुआ? मैडम देखिए, जैसे हमारी सरकार आई 2019 में, सरकार बनते ही इस देश में, दुनिया में कोरोना काल आ गया। जिस मकसद के साथ हमारी सरकार बनी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लग गया। इसके लिए सरकार जिम्मेवारी नहीं है, सरकार जिम्मेवार नहीं है। लेकिन ये हालात ऐसे पैदा हो गए कि आप भी जानते हैं कि स्कूल बंद हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाजार आप नहीं जा पा रहे, चर्च नहीं जा पा रहे, गिरजा नहीं जा पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, मस्जिद नहीं जा पा रहे। कहीं ना कहीं इसका असर तो, क्योंकि हम भी इसी बीच में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा काम भी थोड़ा सा रुक तो गया। जिस रफ्तार के साथ हमें काम करना था, उस रफ्तार में थोड़ा सा हमारी ब्रेक लग गई। लेकिन जैसे कोरोना काल खत्म हुआ, हेमंत जी जिन वादों को लेकर सरकार में काबिज हुए, एक एक वादा को उन्होंने काम करना शुरू किया। और जब इन्होंने काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार के पेट में अनपच हो गया। क्योंकि इनको पता है कि आने वाला 1 साल के बाद राज्य में चुनाव है। अगर हेमंत जी इसी रफ्तार के साथ काम करेंगे तो हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई एजेंडा नहीं बचेगा। किस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे? अगर समय से पहले चुनाव होता है तो क्या आप लोग तैयार हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार है? झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी अगर चुनाव होता है, हम दावे के साथ कहते हैं 81 के 81 सुपड़ा साफ हो जाएगा एनडीए। अगर ये लोग अभी हमारे साथ चुनाव के मैदान में आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या इंडिया अलायंस पूरे चुनाव के लिए भी तैयार है।
और अगर ये लोग अभी चुनाव करते हैं सुपड़ा साफ हो, एक भी सीट ये लोग निकाल नहीं पाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि समय से पहले चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार के पास वक्त नहीं बचेगा। सरकार कैसे काम करेगी? 2 नए मंत्री जो है वो पदभार ग्रहण किए, तो कैसे वो लोग काम करेंगे अपने विभाग में? निश्चित तौर पर सरकार जिन पीरियड के लिए, जिस समय के लिए उनको जो चुना गया है, 5 साल का जो उनका अवधि है, वो तो मिलना ही चाहिए। 4 जनवरी तक इनके पास ड्यूरेशन है सरकार चलाने का। अगर ये लोग जल्दी चुनाव करवाने चाहते हैं, सत्ता के लोभ और लालच में ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी करना चाहते हैं। आपको भी पता है मैडम, हम लोग सब जानते हैं, जहां जहां इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार किन हथकंडों को अपना रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज इसी का षड्यंत्र का शिकार हमारे भाई, बड़े भाई श्री हेमंत जी हुए, और जिसका हम लोग 5 साल उनको जेल में के सलाखों के पीछे देख चुके हैं। लेकिन जनता इसका जवाब आने वाला 4 महीने के बाद जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। आपने सुना कि जिला सचिव के साथ साथ जिला अध्यक्ष का स्पष्ट रूप से कहना है कि हेमंत सोरेन की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसी के तहत कार्य जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से कई योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है, जिसको लेकर तमाम जो जिला अध्यक्ष हो, जिला सचिव हो या फिर कार्यकर्ता हो, लोगों के बीच तमाम योजना को लेकर जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं, आखिर लोग कितना समझ पाते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।